Hello bachcho, let's see this question. Statement 1 of this question is on increasing the temperature, the height of peak of the Maxwell distribution curve decreases. Statement 2, the fraction of molecule is very less at higher speed. Key concept for this question is Maxwell distribution curve for the fraction of molecule versus molecular velocity. Key concept for this question is Maxwell distribution curve. Maxwell distribution curve, and this curve between molecular fraction या fraction of molecules, fraction of molecules, fraction of molecules, fraction of molecules versus molecular speed, molecular speed और velocity के लिए हम यहाँ कर्व ड्रॉ करेंगे दो डिफरेंट टेम्परेचर पर। यहाँ y एक्सिस पर हम ले रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ हम ले रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और x एक्सिस पर ले रहे हैं मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, molecular velocity। सो इनिशियली किसी टेम्परेचर पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें इस तरह का मिलता है, ठीक है, और इससे रिलेटेड टेम्परेचर है T1, ठीक है। ये जो पीक है, ये पीक ये रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के इक्वल होती है, उनका फ्रैक्शन इतना है, ठीक है। तो ये जो स्पीड है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और इसको अगर हम एक्स एक्सिस पर लेके जाए तो इस पॉइंट पर ये एक्स पॉइंट एक्सिस पर कट कर दिए, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी कौन सी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये फ्रैक्शन कैसा है? काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो हमें एक नया कर्व मिलेगा, और ये कर्व इस तरह से होगा, एक नया कर्व मिलेगा, और ये कर्व हमें इस तरह का मिलेगा, और इससे रिलेटेड टेम्परेचर है T2, और जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है T2 इज ग्रेटर देन T1 है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पीक की हाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, उनका फ्रैक्शन कम हो जाता है, और साथ में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ जाती है और ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन कम हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर पर पीक कम हो जाता है और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ जाती है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Answer of this question is B. Both of statement are true, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1, क्योंकि statement 2 is statement 1 का explanation नहीं देता है। Hope you understood it well. Best of